दहेज। एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह एक गरीब किसान था। उसके पास उसकी बेटी के अलावा कोई नहीं था इस दुनिया में। उसकी बेटी जब 2 साल की थी तो उसकी पत्नी का निधन हो गया था। उसकी लड़की का नाम कोमल था। कोमल एक बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची थी। धीरे धीरे उस किसान ने बड़ी मेहनत करके अपनी लड़की को पाला पोसा और बड़ा किया। वह खेती भी करता था और अपनी बेटी का ख्याल भी रखता था। वह एक परिश्रमी किसान था, पर कभी कभी ज़्यादा धूप या ज़्यादा बारिश की वजह से किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी, जिससे किसानों में गरीबी छाई रहती थी। किसान अपनी बेटी की हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। उसकी बेटी अब उस किसान की खेती बाड़ी में सहायता करवाती थी। कोमल धीरे धीरे बड़ी और सुशील हो रही थी और गांव के ही स्कूल में पढ़ रही थी और एक अच्छी छात्रा थी। रमेश भी बेटी के सभी विषय में अच्छे अंक से खुश था। रोज रात को रमेश अपनी बेटी को साहसी कहानियां सुनाया करता था और अपनी बेटी को एक साहसी लड़की बनाना चाहता था। लड़की दिन पे दिन और भी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और अपने पिता रमेश की कहानियों से प्रोत्साहित होती थी। पिता कभी कभी देशभक्ति की कहानी सुनाते तो कभी सच्चाई, ईमानदारी, सत्यनिष्ठ भाव परक कहानी सुनाते थे। उसके पिता भले ही एक गरीब किसान थे, पर कोमल को कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। कोमल अब बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपने पिता को बहुत आदर और प्यार देती थी। कोमल एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसकी एक अच्छी सहेली थी चंपा, और चंपा को सभी सहेलियों से अधिक मानती थी। कोमल कभी भी गलत बात को नहीं स्वीकार करती थी। पिता के संस्कार और अपने स्वाभिमान पर अडिग रहती थी। अब उसकी सहेली चंपा की शादी तय हो गई। लड़के वालों की ओर से दहेज मांगने पर कोमल विरोध करती थी, फिर भी ये शादी हो गई। अब अपने समाज में फैले सामाजिक समस्या पर अधिक जोर देती थी। वो एमएससी की पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता का भी ध्यान रखती थी और समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों का विरोध करती थी। कोमल अपने समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के विरोध में खड़ी हो गई और कुछ कहानी लिख के वो अपने मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करती थी, क्योंकि उसकी सहेली चंपा का विवाह एक लालची परिवार में हुआ था, जिस घर में चंपा को हमेशा सताया जाता था। इसकी थोड़ी बहुत खबर कोमल को भी थी। चंपा जब भी कोमल से मिलती थी तब कभी भी ससुराल वालों की बुराई नहीं की। धीरे धीरे चंपा को ससुराल वाले लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते गए, जिसकी खबर चंपा ने अपने पिता या सहेली को नहीं दी। एक दिन गांव में होली का त्यौहार मना रहे थे। चारों ओर खुशियां छाई थीं। चंपा के पिता भी चंपा की शादी करके खुश थे। कोमल भी पिता के साथ होली मना रही थी। ठीक उसी समय एक गाड़ी आई जिसमें चंपा की लाश थी। अचानक सब तरफ सन्नाटा छा गया। जब कोमल ने चंपा की लाश से चादर को हटाया तो उसका चेहरा देखकर वह जोर से चीख पड़ी और बेहोश हो गई। सब तरफ से ये बात फैल गई थी कि चंपा के घर में आग लग गई थी और वह घर में अकेली थी। बाकी सास ससुर और उसके पति उस समय खेत पर गए थे। वो जब तक खेत से आए तब तक देर हो गई थी। चंपा की मौत ने कोमल के जीवन में बहुत ही गहरा दर्द दिया। कोमल समझ गई थी कि यह आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। उस समय चंपा ने उस आग के लपेटों को कैसे झेला होगा, ये सब बातें कोमल को अंदर ही अंदर खा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस बात को सब भूल भी गए। एक दिन कोमल के लिए अच्छा रिश्ता आया और उसके पिता रमेश ने शादी तय कर दी और कोमल भी मान गई, क्योंकि वो अपने पिता के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती थी। कोमल की भी शादी एक अच्छे लड़के से हो गई जो कि बाहर कमाता था। पिता भी बेटी की शादी से बहुत खुश थे और अब सब निश्चिंत थे। कोमल का पति एक अच्छा युवक था, पढ़ा लिखा था, समझदार था। उसका नाम अनुज था। वो कोमल को बहुत प्रेम करता था, पर जब शादी से पहले कोमल के सास ससुर ने दहेज की मांग रखी थी तो अनुज ने इसका विरोध किया था। इसलिए कोमल और उसके पिता शादी के लिए राजी हो गए थे। सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन उसके सास ससुर कुछ बात कर रहे थे जिसे सुनकर कोमल के होश ही उड़ गए। जिसमें वो बात कर रहे थे कि अनुज की शादी में कुछ दहेज नहीं मिला। बात तो साफ साफ समझ में नहीं आई, पर दहेज की बात चल रही थी और दूसरी शादी की भी। कोमल सोच में पड़ गई। उसके लिए उसके सास ससुर का रवैया कुछ बदला हुआ था और एक दिन वो लोग अनुज से फोन पर बात कर रहे थे कोमल से तलाक लेने के लिए। अनुज से बोले, जिसका विरोध अनुज ने किया, क्योंकि कोमल एक संस्कारी, स्वाभिमानी और पढ़ी लिखी लड़की थी। अनुज को यह बात मंजूर नहीं थी। अनुज ने साफ साफ बोला कि वह जब तक है उसकी जिंदगी में वो दूसरी शादी नहीं करेगा, खासकर दहेज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उसने अपने माता पिता को समझाया और फिर वो मान भी गए।
कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। कोमल अपने पिता के घर आई थी। के घर से कोमल खुशी खुशी और बहुत प्यार देकर विदाई लेकर गई। उस दिन उसके सास ससुर अपने दोस्त के घर घूमने गए थे। वहां से आने के बाद वो लोग कोमल को बोले कि उसकी सास के भाई की तबीयत खराब है, वो लोग उसके घर जाएंगे। कोमल अकेली थी और कुछ समय बिताने के लिए किताब पढ़ने लगी। फिर रात के करीब 10 बज रहे थे, वो सोने चली गई। फिर अचानक गेट खुलने की आवाज़ आई। कोमल खिड़की से देखती है कि 4 लोग अंदर आ रहे हैं जिनके हाथ में हथियार है। कोमल को सब बात समझने में देर नहीं लगी। उसने एक चिट्ठी पर लिखा जिसमें सभी बातों का जिक्र था और उस चिट्ठी को कमरे में रख दिया। फिर वो सोने का नाटक करने लगी। फिर वो 4 लोग उसके कमरे में प्रवेश किए। उसके और उसके सास के कमरे से सभी पैसे और गहने निकाल कर भर लिए और बोले कि वो लड़की कहाँ है। इतने में कोमल एक लंबी सांस ली। फिर कोमल को सोया समझकर उन पर एक नुकीले हथियार से प्रहार किया। कोमल अत्यंत साहसी थी। बचपन से ही उसके पिता ने साहस की कहानियां सुनाई थीं और आज उसे अपने साहस का परिचय देना था। कोमल पर जैसे ही खंजर से प्रहार किया गया, वो खंजर को हाथ से पकड़ लिया और छीना झपटी होने लगी। वो आज समझ गई कि चंपा का भी यही हाल हुआ होगा। पहले प्यार से प्रहार, ओह चंपा, तुमने कितना कुछ सहा। अकेले कब तक जूझती 4 लोगों के सामने। बेबस से नहीं, एक निडर होकर लड़ी और पास पड़े एक लकड़ी के टुकड़े से उसके ऊपर प्रहार किया तो चित होकर गिर पड़ा। तब तक एक दूसरा चोर नुकीले हथियार से उसके पेट पर वार किया, जिससे उसके पेट में खून की कतार बहने लगी। फिर वो अपने पेट में उस नुकीले हथियार को निकाल कर और 2-4 लोगों की गर्दन पर वार किया, जिससे वो लोग वहीं धराशायी हो गए। एक चोर था जो भाग गया। बहुत ही साहस के साथ लड़ते हुए कोमल भी जमीन पर गिर पड़ी और उस समय उसके मुख से एक ही आवाज आई कि चंपा ने तो और भी तकलीफ सही होगी, कितना तड़पी होगी चंपा। और चंपा चंपा कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गईं।